ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये कहानी पिप नाम के एक इनोसेंट और यतीम बच्चे की है जो कि अपनी सिस्टर मिसेस जो और ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो के साथ रहता है। मिसेस जो, इसकी बहन, एक गुस्सीली औरत है, हर वक्त गुस्सा करती रहती है और वो पिप को बुरी तरह ट्रीट करती है। लेकिन मिस्टर जो है वो पिप से थोड़ा ज़्यादा प्यार और हमदर्दी करता है। पिप एक दिन अपनी माँ बाप की कब्र पर जाता है और वहाँ पर एक जेल से भागा हुआ आदमी पिप को पकड़ लेता है और इससे कहता है कि मेरे लिए कुछ खाना और औजार यानी हथकड़ी को काटने के लिए कुछ लेकर आओ। इस आदमी का नाम मैगविच है। पिप घर जाता है और खाना और फाइल लेकर आता है, लेकिन वो मुजरिम दोबारा सोल्जर्स उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। एक दिन मिस्टर जो पिप से कहता है, क्या कहता है, कि तुम मिसेस हैविशम के घर खेलने के लिए जाओगे। इसका घर बड़ा है और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। पिप खैर ये सुनने के बाद वहाँ चला जाता है और वहाँ पिप को अपनी उम्र की लड़की एस्टेला मिलती है। एस्टेला एक खूबसूरत मगर प्राउड किस्म की लड़की है, लेकिन पिप की जैसे ही एस्टेला पे नज़र पड़ती है तो पिप को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद पिप मिसेस हैविशम से मिलता है। मिसेस हैविशम एक बूढ़ी किस्म की औरत है और हर वक्त अपनी पुरानी वेडिंग ड्रेस में ये मिसेस हैविशम रहती है। स्टेला पिप की बेइज्जती करती है, इंसल्ट करती है और हैविशम ये देखकर खुश होती है। पिप को बहुत बुरा लगता है और पिप वहीं खड़े खड़े डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? कि एक दिन वो एक अमीर इंसान बनेगा। एक दिन मिसेस हैविशम पिप को एक बड़े से हॉल में ले जाती है और इस हॉल में एक सालों पुराना केक रखा होता है। अब इस केक की कहानी कुछ यूं है कि मिसेस हैविशम के होने वाले हस्बैंड ने इसके साथ धोखा किया था। वो धोखा ये था कि मिसेस हैविशम का हस्बैंड शादी के लिए आया ही नहीं था। यही वजह है कि मिसेस हैविशम में पागलपन पैदा हुआ, एक मैडनेस क्रिएट होना शुरू हुई और यही वजह है कि मिसेस हैविशम अपनी पुरानी वेडिंग ड्रेस में रहती है। एस्टेला भी इसकी अडॉप्टेड डॉटर है। पिप मिसेस हैविशम के घर पर 8 महीने गुजारता है। इन 8 महीनों में पिप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। किस चीज़ को लेकर? कि पिप अब हर वक्त एक बड़ा आदमी बनने की सोच में रहता है। वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ करके दिखाना चाहता है। वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन उसका माइंड, उसका ब्रेन इस काबिल है कि वो बड़ा आदमी बन सकता है। तो ये चीज़ें वो सोच रहा था। लेकिन इसी दौरान मिसेस हैविशम एक काम करती है। वो काम क्या है कि पिप से कहती है कि मिस्टर जो को मेरे पास भेजो। जब मिस्टर जो मिसेस हैविशम के पास आता है तो मिसेस हैविशम मिस्टर जो को 25 पाउंड्स देती है और उसे कहती है, क्या कहती है, कि पिप को भी अपनी तरह लोहार बनाओ। पिप इस बात से बहुत दुखी होता है जब मिसेस हैविशम की ये बात सुनता है। अब पिप मिस्टर जो के भट्टी पर काम करने की जगह पे चला जाता है। अब पिप मिस्टर जो के काम करने की जगह पे तो आ गया था, लेकिन मेंटली और फिज़िकली वो इस काम को पसंद नहीं करता। पिप कुछ और चाहता था। पिप का क्या चाहना था? पिप चाहता था कि मैं पढूं, मैं लिखूं, मैं आगे बढ़ूं। लेकिन पिप को मजबूरी और मजदूरी एक ऐसी जगह पे लेकर आई थी जहाँ पे मुश्किल था। लेकिन पिप ने मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। कुछ बनना था ना उसे। तो पिप की पढ़ाई में इसकी पड़ोसन बेडी मदद करती है। मिस्टर जो के भट्टी में एक और मज़दूर भी होता है जिसका नाम ऑर्लिक है। वो बदमाश किस्म का लड़का है। एक रात क्या करता है ये ऑर्लिक कि इसका पिप के साथ लड़ाई हो जाती है ऑर्लिक की। ऑर्लिक गलती से पिप को मारने की बजाय इसकी बहन मिसेस जो को मारता है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ चली जाती है मिसेस जो की और फिर ये इशारे से बताती है कि मुझ पर ऑर्लिक ने हमला किया है। इसके बाद मिस्टर जो क्या करता है, ऑर्लिक को काम से निकाल देता है। पिप के पास
जैगर्स नाम का एक लॉयर आता है और उसे बताता है, क्या बताता है, कि कोई इंसान है जो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपना नाम बताना नहीं चाहता। जैगर्स पिप से कहता है कि तुम लंदन जाओ और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन कर आओ। पिप को ऐसा लगता है कि मिसेस हैविशम इसकी मदद कर रही है ताकि वो बड़ा आदमी बन जाए और फिर स्टेला से शादी करे। इसीलिए पिप क्या करता है, खुशी खुशी लंदन चला जाता है। अब लंदन में नए दोस्त बनते हैं पिप के, जिनमें हर्बर्ट नाम का दोस्त होता है। हर्बर्ट क्या करता है, एक दिन पिप को कुछ बताता है, मिसेस हैविशम की सच्चाई बताता है। वो सच्चाई क्या है, कहता है कि पिप एक बात सुनो। पिप कहता है कौन सी? तो हर्बर्ट कहता है कि ये जो एस्टेला है ना, ये मिसेस हैविशम की बेटी नहीं है, बल्कि इसने तो एस्टेला को अडॉप्ट किया है। इसके बाद हर्बर्ट पिप को कहता है सुनो, एक और बात सुनो। वो बात क्या है कि एस्टेला जो है ना, ये मर्दों को डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए मिसेस हैविशम ने इसे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि मिसेस हैविशम का दिल भी एक मर्द ने तोड़ा था। वो चाहती है कि जिस तरह मेरा दिल टूटा है ना, इसी तरह सारे मर्दों का दिल टूटे। वक्त गुजरता है और पिप जो है ना, वो 21 साल का हो जाता है और इसको ना मंथली पैसे मिलना भी शुरू हो जाते हैं। जो इंसान पिप की पढ़ाई में हेल्प कर रहा था ना, इसने ये भी कहा था कि 21 साल की उम्र में पिप को पैसे मिलेंगे मंथली के हिसाब से। अब पिप घर पर रहता है और खूब अय्याशियाँ करता है, पैसे उड़ाता है और ऐसे पैसे उड़ाता है कि वो मकरूज़ हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। इसके बाद पिप क्या करता है, पिप दोबारा से मिसेस हैविशम के घर जाता है और वहाँ एस्टेला से मुलाकात होती है, मिलता है। एस्टेला अब और भी खूबसूरत हो गई है, लेकिन पहले की तरह प्राउड करती है, गरूर करती है और पिप से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। इसके बाद पिप को पता चलता है कि इसकी बहन मिसेस जो की डेथ हो गई है। पिप घर जाता है अपनी बहन के फ्यूनरल पर। इसके बाद पिप वापस लंदन चला जाता है और वहाँ एक रात इसकी मुलाकात मैगविच यानी भागा हुआ जो कैदी नहीं था, उससे होता है। पिप इसको अंदर बुलाता है और अच्छे से ट्रीट करता है। मैगविच अंदर आता है, बैठता है और पिप से कहता है सुनो बेटे, एक बात सुनो। मैं ही वो आदमी हूँ जिसने तुम्हारी पढ़ाई, जिसने तुम्हारा खर्चा, जिसने तुम्हारी मंथली पैसों का इंतज़ाम किया था। ये जैसे ही पिप सुनता है ना, तो पिप की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। क्यों चूर चूर हो जाती हैं? क्योंकि इसको लगा था कि मिसेस हैविशम इसको बड़ा आदमी बना रही है एस्टेला से शादी करने के लिए। खैर, इसके बाद मैगविच पर लंदन में बहुत सारे इल्ज़ामात थे। अगर ये पकड़ा जाता तो हो सकता है कि मैगविच को फांसी हो जाए। इसीलिए पिप अपने दोस्त हर्बर्ट की मदद से मैगविच को लंदन से बाहर निकलवाने का फैसला करता है। मैगविच पिप से कहता है कि मैं बिल्कुल अकेला था और एक दिन मुझे कंपेसन नाम का एक शख्स मिला जो कि गैर कानूनी काम करता था। इल्लीगल कामों का इसका धंधा था और इसने मुझे भी इल्लीगल कामों पर लगवा दिया। लेकिन अब मैं उस शख्स से शदीद किस्म का एक हेटेड करता हूँ, नफ़रत करता हूँ। हर्बर्ट पिप से कहता है कि सुनो, एक बात बताऊँ? पिप कहता है क्या? कहता है कि ये कंपेसन वही इंसान है जिसने मिसेस हैविशम को धोखा दिया था। इसके बाद पिप मिसेस हैविशम के घर जाता है और इस बार एस्टेला से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, एक्सप्रेस करता है लव को। लेकिन एस्टेला पिप को बताती है कि मैं जल्द ही डमल नाम के एक बंदे से शादी करने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन पिप जैगर्स के घर खाना खा रहा होता है। इसकी नज़र जैगर्स की मेड मॉली पर पड़ती है, जो कि एस्टेला की तरह है, और फिर पता चलता है कि मॉली एस्टेला की रिलेटिव है, रिश्तेदार है। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि एस्टेला का जो बाप है वो मैगविच है, वो कैदी है।
मिसेस हैविशम पिप को अपने घर बुलाती है। किस चीज़ के लिए? कि मुझे माफ़ कर दो। मिसेस हैविशम कहती है पिप को, मैंने तुम दोनों को बहुत बुरा कहा है और तुम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। खुद तो मैं बर्बाद थी, मिसेस हैविशम कहती है, और मैंने तुम दोनों को भी बर्बाद करने की कोशिश की है। पिप जब ये सुनता है तो पिप क्या करता है? पिप माफ़ कर देता है और फिर इसके बाद गार्डन में पिप चला जाता है। जब पिप गार्डन से वापस आता है तो क्या देखता है? देखता है कि मिसेस हैविशम आग में जल रही होती है। पिप इसको जल्दी से जाता है, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस हैविशम मर जाती है। पिप और हर्बर्ट मैग्विच को इंग्लैंड से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्विच पकड़ा जाता है फिर से और जेल में डाल दिया जाता है। पिप मैग्विच से मिलने जेल जाता है और एक दिन पिप मैग्विच से कहता है कि तुम्हारी बेटी भी है जिसका नाम एस्टेला है और वो ज़िंदा है। अब वो बड़ी हो गई है और मैं इससे प्यार भी करता हूँ। ये सुनकर मैग्विच बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि पिप बीमार पड़ जाता है और मकरूज़ भी था, कर्जदार भी था, बहुत से लोगों का पैसा भी देना था। पिप की मदद के लिए मिस्टर जो आता है, इसकी देखभाल भी करता है और सारा कर्जा, सारे पैसे जो उसने दूसरों से लिए थे ना पिप ने, वो सारा वापस कर देता है। पिप की सेहत याब होने के बाद मिसेस जो चुपचाप चला जाता है। जब वो ठीक हो जाता है ना पिप, तो जो भी चला जाता है। मिस्टर जो का पिप पर बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए पिप ये फैसला करता है। क्या फैसला करता है? कि वो वापस मिस्टर जो के पास जाएगा और इससे माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि पिप अपनी बहन के मरने के बाद मिस्टर जो को भूल गया था। पिप ये भी फैसला करता है कि वो मिस्टर जो के पास जाएगा और फिर बिडी से शादी कर लेगा। लेकिन वहाँ जाने पर मालूम होता है कि मिस्टर जो और बिडी की शादी हो रही है। उन दोनों की शादी देखकर पिप खुश हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पिप अपने दोस्त हर्बर्ट के पास चला जाता है। जैसे ही पिप हर्बर्ट के पास जाता है तो हर्बर्ट की कंपनी में पिप खूब मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग करता है और अच्छे से लगन से दिन रात मेहनत करता है। 11 साल फिर गुजर जाते हैं। 11 साल बाद पिप मिस्टर जो और बिडी से मिलने आता है। इन दोनों का एक बच्चा भी होता है। पिप बिडी से कहता है, क्या कहता है? कि मैं हर्बर्ट की कंपनी में काम करता हूँ, अच्छे से सेटल्ड हो चुका हूँ, बहुत सारे पैसे भी मैं कमा चुका हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से शादी करूँगा। इसके बाद रात को पिप मिसेस हैविशम के घर जाता है, इस उम्मीद पर कि एस्टेला की एक झलक देखने को मिल जाएगी और मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो आज भी एस्टेला से वही मोहब्बत करता है जो पहले करता था। वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो एस्टेला को देख लेता है। एस्टेला से बातें होती हैं, उससे मिलता है। एस्टेला इससे कहती है, क्या कहती है? कि मेरा हस्बैंड मुझ पर बहुत जुल्म करता था, लेकिन अब वो मर गया है। इसके बाद पिप और एस्टेला एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और गार्डन में चले जाते हैं और इनको अब लगता है कि वो अब कभी भी जुदा नहीं होंगे, क्योंकि इनकी अब मोहब्बत जो है वो इमोर्टल हो चुकी है। आखिर में एस्टेला पिप से माफ़ी मांगती है। किस चीज़ के लिए? एस्टेला कहती है कि मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई है। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।